तो अगर कोई ईव टीजर आपको गले से पकड़ता है, बिलीव मी, गले पे जैसे ही हाथ जाता है एक इंस्टेंट चोकिंग वाली फील होती है। उसको लूज कैसे करना है? आप गले में हाथ गया, आपने ग्रिप छुड़ाई, सॉफ्ट पार्ट पे धक्का मारा एंड देन यू टेक द नेक्स्ट लेवल। आपको किक करना है, आपको बॉक्स करना है ऑन अ पार्ट जो हमारा सबसे टेंडर होता है सामने वाले का, और फिर उस सिचुएशन से निकलना है। देखिए, ये सारी चीजें मैं अभी याद कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिखाया जा रहा है। आई एम श्योर जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं नहीं याद आता, लेकिन फिर भी बी अलर्ट, इन चीजों को जहन में रखिए। और जैसे कहा जाता है ना कि हनुमान जी को भी अपनी विद्या भूल गई थी, आई तभी याद जब उसकी जरूरत होती है। तो ये बातें जब आप देखते रहते हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और जब जरूरत पड़ती है वो विद्या याद आती है। इसी के साथ चलिए आपको सीधा लिए चल रहे हैं तुम देना साथ मेरा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस हमेशा हमारे साथ तो रहती है, लेकिन फिलहाल सीरियल की ओर। दिन रात जागकर अपने सपने को पूरा किया था अपराजिता ने। ये कितनी मेहनत और लगन के साथ उसने अपने हाथों से साड़ी तैयार की थी। अपराजिता भगवान के पास आई थी अपनी साड़ी चढ़ाने के लिए, ताकि कंपटीशन में उसकी जीत हो, लेकिन यहाँ पर उसके पति ललित ने सारा काम बिगाड़ दिया। देखिए कैसे भेष बदल कर वो आया और अपराजिता के पास से साड़ी छीनकर भाग गया। कभी वो उसकी मशीन ख़राब कर देता है, कभी कुछ और कर देता है। अब फाइनली जब ये सब करके वो बात नहीं बनी, दाल नहीं गली, तो उसे लग रहा है कि साड़ी तो बन गई यार, अब इसका क्या करें। तो उसे पता चल जाता है कि यार ये कहीं मंदिर में जा रही है और वहाँ पे प्रे करेगी। तो अभी अपनी उसमें रियल उसमें तो जा नहीं सकता है, तो गेटअप चेंज करके वहाँ जाता है एंड देन वो उसकी साड़ी वहाँ से चुरा लेता है। अब इसी वक्त यहाँ पर ना रक्षित भी आ गया। अब रक्षित आया तो लगा था हमें कि अपराजिता की रक्षा होगी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही रक्षित को कहा अपराजिता ने कि तुम मेरी मदद करो, फिर थोड़ा सा ध्यान हटा कि ललित साड़ी लेकर भाग गया। हाँ, ऑफ कोर्स he'll be there, पर ये निकल जाता है, पकड़ा तो नहीं जाएगा, बट हाँ he'll be there to प्रोटेक्ट हर। उनके साथ शायद वो थोड़ा पीछा भी करते हैं, फिर एक पॉइंट पे शायद वो निकल जाता है, भाग जाता है। अब मानो अपराजिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो क्या करेगी? कंपटीशन में कहां से साड़ी दिखाएगी सबको? जो हुआ बहुत बुरा हुआ। क्या भगवान के मंदिर में ऐसा होना चाहिए किसी के साथ? हाँ, पहचान तो लिया ही है। अपराजिता को पता है कि यार कौन इसके पीछे हो सकता है, और इसमें तो उसने मुझे देख ही लिया है कि हाँ ये तो ललित ही है। आगे जाके वो क्या करेंगी इसका, वो तो आगे देखने वाली बात है। बट यस, शी नोज कि भैया उसकी लाइफ में एक डेविल है जो उसके कामों को बनने नहीं दे रहा। अब अपराजिता, आपका नाम ही अपराजिता है, जो कभी पराजित नहीं हो सकती है। और देखना कंपटीशन में आप ही जीतोगी। रक्षित भी इस बात का गवाह है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो चीजें होती है हम उसको औजार की तरह, वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं। बैग हर महिला के पास होता है, उस बैग को आप कैसे यूज कर सकते हैं अभी सिखाया जा रहा है। बैग हाथ में है, उसको लेके नीचे बैठ जाइए और उसके बाद
उसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। बात बड़ी सिंपल है, सबसे ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होने से ज्यादा जरूरत है कि आप मेंटली सतर्क रहें, स्ट्रांग रहे, घबराना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लड़कियों में एक जो प्रॉब्लम होती है, शर्माना नहीं है। चलिए इसी के साथ आपको लिए चल रहे हैं वहां जहां उड़ान भर रही है ढेर सारी आशा, यानी उड़ने की आशा। सचिन और साइली को क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। वो चाचा जो दुबई रिटर्न थे, रोशनी ने जिस चाचा के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी, उस चाचा को ढूंढने को निकले हैं सचिन और साइली। और देखिए, चाचा को ढूंढने में कामयाब भी हो गए। अब चाचा तो डर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं सचिन उनकी पिटाई ना कर दे, जबकि सचिन और साइली चाचा को समझा रहे हैं कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आप कोर्ट में सच कहना, झूठ नहीं। हाँ, चाचा को कटघरे में लेके आएगा सचिन पूरे परिवार के साथ गवाही देने के लिए, लाली पाउडर के लिए। बाकी ये कोर्ट में क्या होता है वो तो अभी शूट किया नहीं है, वो जब होगा तब आप देखिए। देखो, ये टर्न एंड ट्विस्ट है, सरप्राइज एलिमेंट होता है सीरियलों में अक्सर। और अगर आपको याद हो, आप ही ने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने बताया था कि अब ये आखिरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब वो लोग मेरी मदद चाहते हैं, और पहले मैं किसी के कहने पर बरगलाया गया था मुझे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और अभी ऑनेस्टी दिखेगी आपको मेरे और सामने वाले को एक्टर्स में। रोशनी ने जब चाचा को कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम मेरे लिए सब झूठी झूठी बातें कहना। अब उस वक्त तो चाचा ने पैसों की खातिर रोशनी की बात सुन ली थी, लेकिन अब मौका है चाचा के पास सच बोलने का। तो आप सबको क्या लगता है कि सचिन और साइली इस बार कामयाब हो पाएंगे? देखो, वो तो पहला ये था कि पहले मैं रोशनी के चक्कर में घनचक्कर बनता हूँ, लेकिन अभी साइली और सचिन वो लोग अलग टर्न एंड मतलब एक अलग टाइप का है कि अभी अदर वे राउंड हो गया है। हाँ, अदर वे राउंड हो गया है। कोर्ट में जाने को चाचा राजी तो हो गया है, लेकिन क्या वो वहाँ पर वही बोलेगा जो सच है, या फिर चाचा फिर से बिक जाएगा और कोई नया ट्विस्ट लेकर आएगा? अब ये चाचा जब आते हैं कॉमेडी अपने साथ लाते हैं। फिर चाचा के साथ अगर कोई भिड़ सकता है तो वो है सचिन, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़े उससे पहले चलिए थोड़ी सी मजेदार बातें करते हैं। ये बहुत ही मजेदार टेक्निक सिखाई गई है, और अभी चुगलखोर आंटी की चुगलियां। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जहाँ पर तुलसी बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई है। रियो ने इसके साथ कैसे बिहेव किया? पुलिस वाले यहाँ पर आ गए हैं, किसने आपके साथ ये किया आप इन्हें बता सकते हैं? अब मुन्नी की कजन खुशबू जब से शो में आई थी तभी से लग रहा था कि कुछ तो होगा खुशबू के साथ। अब वीरानी हाउस में खुशबू के साथ हो गई है एक बहुत बड़ी घटना। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, खुशबू को ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि खुशबू के साथ गंदी हरकत किसने की है, वो कौन है? क्या वाकई में रेयांश है?
अब रेयांश और खुशबू को एक साथ तुलसी ने पहले भी देखा था। पुलिस आई है वीरानी परिवार में, जहां पर खुशबू ने रियो पर इल्जाम लगा दिया है। वैसे हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाएंगे, जहां पर देव और रियो खुशबू को लेकर बात कर रही हैं। अब यहाँ पर रियो की बातें सुनकर दर्शकों को लगेगा कि खुशबू के साथ दरिंदगी करने वाला इंसान रियो ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो इंसान रेयांश नहीं बल्कि कोई और है। अब खुशबू से एक और इंसान नफरत करता है, ये भी तो आप जान गए हैं। तो जरा दिमाग लगाइए और सोचिए वो कौन हो सकता है। अब इल्जाम तो रेयांश पर लग रही हैं, लेकिन तुलसी का दिल शायद अभी मानने को तैयार नहीं है कि रेयांश ऐसा कुछ कर सकता है। अगली चुगली लाई हूँ वसुधा की। अब वसुधा सीरियल में फिर से वही वाली कहानी शुरू हो गई है। वसुधा को कब मिलेगा बहू का हक, इसी के साथ दादी ने भी कसम खा ली है। अब वो वसुधा के कमाई के पैसों से ही खाना खाएगी। अब कहानी अलग ट्रैक में जा रही है। दर्शकों को देखना है देव और वसुधा का रोमांस। थारी देवी हुक्म के पैसों का खाना हमारे को ना खाना। देख, आज से मैं थारी जिम्मेदारी, इसलिए जा और अपने पैसे से हमारे खाने का इंतजाम कर। तुम्हारा गृह प्रवेश हमारे मर्जी के खिलाफ हुआ है। अब माजी साहब की शर्त कैसे पूरी करोगी ये तुम पर निर्भर है, हम बीच में नहीं आए। अगली चुगली लाई हूँ गंगा माई की बेटियां की, जहां पर शांतनु को पता चल गया है कि स्नेहा सिद्धू से प्यार करती है। वहीं सिद्धू ने कसम खा ली है कि वो स्नेहा की शादी शांतनु से नहीं होने देगा। ऐसे में अब हल्दी किसके नाम की लगेगी स्नेहा को, ये आप सबको देखने में बड़ा मजा आएगा। तो सिद्धू का दोस्त पुजारी ना, सोनी को क्या करेगा? अगली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। अब अनुपमा के घर किलकारी गूंजने वाली है। एक और जहाँ परी प्रेग्नेंट हो गई है, वही दूसरी ओर बा को एक बार फिर से अनुपमा पर शक हो रहा है। बा को लगेगा कि दिग्विजय और अनुपमा के बीच कुछ हो सकता है या फिर हो रहा है। वही दूसरी ओर दिग्विजय प्रेम के परिवार वालों से भिड़ गया है। तो मुझे बता दीजिए, आप लोग वहां मेरे नालायक बेटे से हाथ मिलाकर मुझे और अनुपमा जी को बर्बाद करने को आए थे। तो लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किशोरी को देखकर लाला के मन में कुछ कुछ होता है। अब प्यार है तो इकरार करने का तरीका उन्होंने सीखा है रोमांस के किंग शाहरुख खान से।
शाहरुख खान की तरह आज वो भी बाहें फैलाकर किशोरी के सामने एकदम रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। अब क्या करें, किशोरी आज इतनी खूबसूरत जो लग रही हैं कि लाला की नजर उनसे हट ही नहीं रही। पति अनाड़ी इस बार बन गए हैं शाहरुख खान। आज भाई शाहरुख बना है। आज अपना भाई शाहरुख बना हुआ है। वैसे तो लाला हर सीन में शाहरुख बनता है, लेकिन आज कुछ खास है क्योंकि एक बहुत ही सुंदर चीज़ हमने आज रिक्रिएट करी है। लाली आज बहुत ही सुंदर बन के आई है एंड लाला को लगता है कि लाला आज बहुत स्मार्ट बन के आया, लाला जैसा कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो लाला की तरफ देखता है तो फिर वो देखते ही रह जाता है एंड उसके बाद एक बहुत ही सुंदर सीन आने वाला है, आप लोग देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। यस, बाहें फैला के बैठ जाता है, वो नीचे ही नहीं करता। जैसे ही वो हाथ ऊपर करता है, नीचे करता है तो वापस ऊपर आ जाता है। वो एक वो स्प्रिंग होता है ना, जो ऐसे तुम करो तो वो वापस उछल जाता है वैसे ही। ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि लाला शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं। इस फंक्शन में जब वो तैयार होकर आए तो उन्हें लगा कि आज तो उनसे ज्यादा हैंडसम कोई लग ही नहीं रहा। लेकिन उसके बाद जब उनकी नजरें एक किशोरी पर पड़ी तो देखिए कैसे उनका दिल पिघल गया। लाला ने किशोरी की तारीफ भी की और इसी के साथ साथ उसके लिए गाना भी गाया। पहले तो ऐसे देख रही हूँ कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर उसके बाद उसने जब बोला कि सुंदर लग रही हूँ तो फिर मुझे समझ में आता है कि अच्छा जी ऐसा था। किशोरी को तो शाहरुख खान पहले से ही पसंद था, बिकॉज जब वो फर्स्ट टाइम रूम में आई भी थी, सबसे पहली चीज़ जो किशोरी ने नोटिस करी थी वो थी शाहरुख खान की फ़ोटो। तो उसको तब से वो दिमाग में ऐसा है कि अच्छे इंसान है, मतलब शाहरुख खान के फ़ैन है इसका मतलब। तो ऑब्वियसली किशोरी को शाहरुख खान तो पसंद है ही और लाला भी पसंद है। तो जो भी लोग शो को फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है कि लाला एक बहुत बड़ा फ़ैन है शाहरुख खान का एंड जब भी लाला को थोड़ा सा भी ऐसा चांस मिलता है, मौका मिलता है तो तुरंत वो शाहरुख खान बन जाता है वहाँ पे। एंड हमने ट्रांजिशन एक दिखाने की कोशिश करी है कि वो अपने रियल लाइफ में बहुत अनाड़ी रहता है, लेकिन जैसे ही शाहरुख खान का कुछ भी आता है तो एकदम से वो फिल्मी जोन में चला जाता है और भूल जाता है कि वो कैसा है। रोमांटिक नहीं, ऐसा कुछ रोमांस नहीं था, बस वो एक दूसरे को देख के कभी कभी हो जाता ना कि यार 90s वाला रोमांस टाइप का। कभी कभी हम एक दूसरे को देखते तो लगता है कि यार सुंदर तो है, वैसा वाला। एक दूसरे को नहीं, आपको मेरे को देख। अब देखिए यहीं से ना किशोरी और लाला के बीच धीरे धीरे ही सही लेकिन प्यार की शुरुआत हो रही है। मंजरी कोशिश तो बहुत करती है कि किशोरी और लाला के बीच वो गलत फहमियां पैदा करें, लेकिन लाला और किशोरी अब धीरे धीरे ना एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और शायद इसीलिए अब लाला मंजरी की बात भी नहीं सुनता। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। लो भाई, पार्टी में हो गया सियापा, वो भी लक्ष्मी निवास में। क्या है ना कि आखिरकार हमारी राधिका जो है पार्टी में टल्ली हो गई। फिर क्या था, बवाल तो होना ही था, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो टल्ली हुई कैसे। इस जूस ने कर दिया बवाल। क्या से क्या हो गया राधिका का हाल। कभी इधर कभी उधर, राधिका के पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे हैं और वीर तो राधिका से बस यही कह रहे हैं, सुनो राधिका जरा संभल कर। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इस ड्रिंक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से राधिका ने अपनी सुध-बुध गवा दी, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। ईशा और अखिल की पार्टी में जब राधिका को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं मिला तो देखिए अखिल ने कैसे उसके जूस में नशे की दवाई मिला दी।
राधिका बिल्कुल पीती नहीं है, उसे कोई आइडिया नहीं है, उसे यही नहीं पता उसने क्या पिया है और उसने बस पी लिया है। अब वो तहलके तो मचेंगे, देखो मतलब राधिका जो पीती नहीं है, जिसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है, वो बवाल तो मचेगा। किस किस के सर पे फूटेगा वो बवाल वो नहीं पता, लेकिन वीर डेफिनेटली उसका शिकार बनेंगे क्योंकि वो भी साथ में है एंड ऑफ कोर्स वो संभालने की कोशिश करेंगे, बट संभाल पाएंगे या नहीं वो नहीं पता, बट पूरे जबलपुर में तहलका मचाएगी राधिका। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छी हुई, वीर को तुरंत ही पता चल गया कि राधिका के जूस में कुछ तो मिला हुआ है, इसीलिए वीर ने राधिका को और जूस नहीं पीने दिया और उसे संभालने की भी कोशिश कर रहा है वो। निया को भी जल्द से जल्द उसने घर भेज दिया ताकि राधिका को संभालकर वो उसे घर ले जा सके। लेकिन जरा देखिए तो राधिका है कि वीर की बात सुनने को वो तैयार ही नहीं है। अब वीर को समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। ईशा और अखिल ये एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो निया के नाम पे है, तो निया इनवाइटेड है, राधिका जी भी इनवाइटेड है और मुझे माही ने इनवाइट किया क्योंकि माही भी इसमें इन्वेस्टर है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अखिल राधिका जी की ड्रिंक को स्पाइक कर देता है अल्कोहल से और वो पी लेती है और ये नशे में आ जाती हैं। अब यहाँ वीर क्या कोशिश कर रहा है कि राधिका जी की गलत इमेज ना पड़े, बस वही कोशिश में है कि कैसे भी करके राधिका जी को घर पहुँचा दे सेफली, और ये नशे में है। राधिका जिन्होंने इन दिनों कई सारी मुसीबतों का सामना किया, उनके गले में मंगलसूत्र है और घर वालों को इस बारे में पता चल भी गया है और अब वो नशे में इस तरह से ड्रामा कर रही हैं। अगर ये बात घर वालों को पता चल गई तो घर में तो और भी बड़ा तमाशा होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं, गला चुका हमारे बॉडी में बहुत सारे मर्म पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही वीक पॉइंट है। अगर वहां आप दबाओगे तो उसको बहुत पेन होगा, बॉडी से स्ट्रॉन्ग होता है पर वो पॉइंट उसका वीक होगा। ओके ठीक है, तो क्या करेंगे हम, दबा रहा है, चोक कर रहा है, तो हम अपने अंगूठे को टाइट पंच बनाया, अंगूठे को कान के नीचे लगाया और इसको जोर से दबाएंगे। तो इनको ये छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक, मान लो हम यहाँ तक पहुंच में, वो थोड़ा लंबा है, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस कंडीशन में उसका रेंज में क्या है, रेंज में उसके एल्बोज है, तो एल्बो के पास यहाँ पे प्रेशर पॉइंट है, जैसे प्रेशर पॉइंट, इसको दबाऊंगा, दबाते छोड़ेगा, देखो। ओके, ठीक, ये तरीका भी है, हम छूट सकता है। फिर होल्ड करो, दबा रहा है। इसके अलावा फिर से अगला प्रेशर पॉइंट एल्बो के नीचे, अगर हम यहाँ भी पंच से हिट करें ना पावर से, तो भी वो उसको छोड़ना कोई बहुत तेज पेन होगा। चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। नन्ही दुआ के दिमाग में बहुत सारी गलतफहमियां डाली जा रही है। अब दुआ खुद को अकेला क्यों महसूस कर रही है? जब दुआ ने मन्नत और विक्रांत को एक साथ देखा किचन में और वो बातें कर रहे थे कि दुआ को अब समझाना है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए और तेरे पास पछतावे के अलावा कुछ ना बचे, तो उसके पहले सुधर जा। तो लेट्स सी, विक्रांत और मन्नत एक दूसरे को प्यार से बोलते हैं कि हम सब ठीक कर लेंगे, देखो क्या होता है। दुआ को लेकर ही दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। अब दुआ विक्रांत और मन्नत की बातें सुन रही है। उसे लग रहा है कि उसकी माँ अब उसे प्यार नहीं कर रही है। विक्रांत उसके लिए सही पापा नहीं है। दुआ के दिमाग में यही बात घर कर गई है और आप सब जानते हैं कि दुआ को ऐसा क्यों लग रहा है। अब धैर्य ना जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि दुआ कभी विक्रांत को अपना पापा समझे ही नहीं। जिसे वो अब तक अपना बाप समझ रही थी वो ना हो कि मैं उसका बाप हूँ।
तो हम बड़े लोग इस चीज़ को डील नहीं कर पाते, तो वो तो कितनी छोटी है आप समझिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि मतलब तब तक अभी तो बहुत देर हो चुकी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि दुआ अगर धैर्य यहाँ पर रहेगा तो दुआ समझ ही नहीं पाएगी इस चीज़ को। और वैसे भी संगीत में जो हुआ उसके बाद ना बात बहुत ही बिगड़ गई है। अब दुआ क्या करेगी, वो तो छोटी बच्ची है, जो करेगा धैर्य करेगा। जहाँ तक हम जानते हैं धैर्य ना याशिका के साथ हाथ मिला लेगा, दुआ को लेकर वो फरार हो जाएगा। मन्नत दुआ के बिना नहीं रह पाएगी, शादी तक बात पहुँचेगी, लेकिन क्या शादी हो पाएगी? मन्नत और विक्रांत क्या एक दूसरे के दोबारा से हो पाएंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आप सबने भी नहीं सोचा होगा? और कहीं ना कहीं धैर्य भी इस चीज़ को बढ़ावा दे ही रहा है ना, तो वो मुझे दिख रहा है, किसी और को दिख नहीं रहा है। नीतू है, माँ है, तो उसको दिखाई दे रहा है, किसी और को दिखाई नहीं दे रही है बात। क्या है ना, सीरियल में लीप आने वाला है और लीप के बाद मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में 2-3 और भी नेगेटिव कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और जानना चाहते हैं टेलीविजन की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा चलिए हमारे साथ। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है ZEE5 का अपकमिंग कॉमेडी कुकिंग शो माँ है ना। ये शो बहुत ही जल्द ZEE5 पर नजर आने वाला है, जिसे होस्ट करती हुई नजर आएंगे शिल्पा शेट्टी। इस शो में माँ और बच्चे की जोड़ी होगी जो मिलकर खाना बनाएगी, जिसमें मस्ती का तड़का लगाते हुए अली असगर, चंदन प्रभाकर नजर आएंगे। सुनीता आहूजा अपनी बेटी के साथ तो उर्वशी ढोलकिया अपने बेटे के साथ नजर आई। वहीं और भी चेहरे होंगे जिनके हाथों से खाना तो बनेगा ही, मगर साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी लगेगा। इस शो की प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि प्रीति और नीति सिमोज है, जो द कपिल शर्मा शो जैसा हिट शो बना चुकी हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सिर्फ एक ही हल है, माँ है ना। आपको सिर्फ मैं एक वैसे बात बताना चाहता हूँ, इस शो के साथ है या नहीं है वो आप खुद डिसाइड करना। ये जो नीति प्रीति है ना, ये जब से मैं मुंबई में आया हूँ इन लोगों ने कभी भी मेरे को ढंग का काम नहीं दिया है। मैं पिछले शो में आया, मेरे से चाय बनवाने लगे। मम्मी मारती वो नहीं थी, मम्मी कहीं जाने से पहले मम्मी की एक वो चिमटी होती, क्या चिमटी कहते हैं ना उसे, जो करना ये वो वैसे बिल्कुल जैसे ना, वहाँ ये नहीं कर रहे हो अली भाई, अब तो कैरेक्टर में आ गए हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल महादेव एंड सन्स का सेट। मोगरा भाभी आई तो है, मगर अपने साथ साथ महादेव परिवार में एक तूफान भी लाई है, जिसमें सबसे पहले फंसने वाले हैं धीरज। वैसे अगर धीरज और रज्जी के रिश्ते में भी दरार आएगी तो उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि मोगरा ही होगी। हाँ, वो रज्जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो आकर के मुझे बोलती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है घर में क्या चल रहा है, मोगरा भाभी मुझे क्या सुना रही है, क्या कर रही है, तुम्हें आइडिया नहीं है। तो मैं बोल देता हूँ यार नाराज़ होना बनता है, उनके तुम्हारे भाई ने उनके हस्बैंड को किडनैप किया था, मेरे भाई को किडनैप किया था, हर कोई हमारे जैसा नहीं होता, तो वो तो नाराज़ होना तो बनता है। तो मैं बोल देता हूँ, वो नाराज़ होकर निकल जाती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इश्क जुनूनी का सेट। रूहानी की तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते गुरु उसका ख्याल रख रहा है। यही तो पति पत्नी का रिश्ता होता है, जो अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के काम आए। मगर यहाँ रूहानी को बुखार से ज्यादा पुष्पी का दर्द सता रहा है। वो चाहती है कि गुरु उसकी बात को समझे, मगर गुरु अभी चाहता है कि रूहानी बस आराम करने पर फोकस करे। मगर कहीं आगे ऐसा ना हो कि पुष्पी के कारण रूहानी और गुरु का रिश्ता ही डिफोकस हो जाए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का सेट। बंदूक उठाना केवल परशुराम ही नहीं जानता बल्कि शालिनी भी जानती है, क्योंकि अब कहानी में एक नया मोड़ आएगा जहां ये पता चलेगा कि अब परशुराम के साथ साथ शालिनी भी एक स्पाई है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सोनी सब टीवी के अपकमिंग शो हसनापुर के वीर। 5 भाइयों की कहानी पर आधारित है ये शो, जो हसनापुर के वीर हैं। महाभारत जैसे शो पहले भी बन चुके हैं, मगर ये कहानी कुछ अलग होगी, जहां बचपन से उनकी कहानी की शुरुआत होगी। 2 जून से इस शो को आप सभी सोनी सब टीवी पर देख सकेंगे। रुको रुको रीत, ये तुम क्या कर रही हो?
ये कोई तुम्हारा बेडरूम नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आ जाओ। ये एक ऑफिस का मीटिंग रूम है जहाँ पर मीटिंग चल रही है। आप एक बिजनेसमैन की वाइफ हैं और इतना नहीं जानती हैं कि किसी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में ऐसे एंट्री नहीं ली जाती है। आपके आने से पूरी मीटिंग डिस्टर्ब हो गई है। अब रीत को तो ऐसा लगता है कि इन दिनों राघव काम में इतना मशगूल हो गया है कि परिवार के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। कहीं न कहीं राघव भी ये बात जानता है, लेकिन क्या करे, उसका काम अचानक से इतना बढ़ गया है। अब सीरियल में कोई भी बात अचानक से नहीं होती है। न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है बार बार कि ये एक सोची समझी साजिश है। तो बस एक कॉन्फ्रेंस है और जिसकी वजह से वो अपने वाइफ को टाइम, रीत को टाइम नहीं दे पाता, और मैं बिल्कुल भी उसको टाइम ही नहीं दे रहा कि वो टाइम दे पाए रीत को, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजनेस में, काम में अपना उसको ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो ये करते हुए रीत जो है वो कॉन्फ्रेंस के बीच में आ जाती है एंड आई एम नॉट हैप्पी। तो उन्हीं के लिए एक मिनिस्टर्स और उस गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मीटिंग करने के लिए वी हैव देयर एक पार्टी टाइप का एक थैंक यू गिविंग काइंड ऑफ बार में हम लोग मिले हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये है कि राघव को अपने घर जाना है, क्योंकि उसके उधर फैमिली फंक्शन चल रहा है, उसका अपना फैमिली की प्रायोरिटी, अगेन वही चीज़ कि वो फैमिली को टाइम नहीं दे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आमतौर से लड़कियों के कॉलर को या कपड़े को पकड़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने बताया कि अपना कपड़ा भी बचाने की जरूरत है। कैसे करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगी। प्लीज बताएं, सिखाएं। ये पकड़ा मैंने, अपना कपड़ा पकड़ा और जॉइंट पे रखिए, जॉइंट पे पूरा नीचे की तरफ प्रेस करिए और साइड में लेके जाइए। ओके, बिल्कुल खींचिए। ओके, तो आप जॉइंट पे अपनी कोहनी लेते हैं, पूरा वजन लगाते हैं और उसके बाद नीचे लेके जाते हैं एंड देन यू ट्राई टू टग योरसेल्फ फ्री। ये पहला कॉलर ग्रिप था। दूसरे में आपने कहा आपने कॉलर पकड़ा किसी ने, आपने फिर अपना कपड़ा बचाया। आपका हैंड फ्री है, यहाँ पे पकड़ेंगे, करिए, यहाँ से करिए, ओके, थंब से और इसको टर्न करिए क्योंकि यहीं से हाथ ब्रेक होगा। ओ, तो पूरी तरह से मोड़ देना है और आपके पास आपकी टांगे हैं, उसका फिर हाथ हमारा फ्री है तो इसका हम स्लैप कर सकते हैं। हाथ भी चलाइए, पैर भी चलाइए और ऐसे निकलिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हर बार आपको जहन में रखनी होती है। इसी के साथ चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जगधात्री में क्या हो रहा है ये बताने। सिंघम इज बैक और इस बार सामने मुजरिम कोई भी हो, घर वाला हो या फिर बाहर वाला, और उसे गिरफ्तार करने से जगधात्री को कोई नहीं रोक सकता। अब इतनी बड़ी हथकड़ी लेकर आखिर जगधात्री किसे अरेस्ट करने वाली है? तो हम आपको बता दें कि जगधात्री तपस्या को गिरफ्तार करने जा रही है। जगधात्री का ये फैसला उसका अकेले का नहीं, बल्कि शिवाय ने उसे समझा दिया है कि ये करना बहुत ही जरूरी है। जब जगधात्री को पता चला कि RDX तपस्या है तो उसके होश उड़ गए, मगर कहीं ना कहीं तपस्या को वो बचाना चाहती थी। मगर वहीं कहानी में अब ट्विस्ट है। शिवाय का ये मानना है कि रुद्र अगर गलत है तो तपस्या भी गलत है, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। मैं तपस्या को सपोर्ट कर रही हूँ, चाहते ना चाहते हुए जैसे भी, और तपस्या जितनी इनोसेंट दिख रही है वो उतनी है नहीं। शायद वो अभी बेवकूफ़ी कर रही है, बट वो गलत राह पे चल रही है और इसको एक फुल स्टॉप लगाना होगा और उसको अरेस्ट करके ही वो हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी ड्यूटी से ऑनेस्ट रहें, इमोशनल फूल ना बने, फैमिली के प्रति जो भी आपके इमोशंस हैं उसको कंट्रोल करें और तपस्या को अरेस्ट करें। तो अब मैंने प्रण ले लिया है और मैं तपस्या के पास जा रही हूँ लेकर। मैं उनसे हर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि
तुम कानून की रखवाली हो यार, और तुम्हारा काम है इंसाफ दिलाना, और तुम क्या कर रही हो अपने बहन के लिए, तुम उससे बचा रही हो। अब जगधात्री के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपनी बहन को बचाना है। और अब ये जगधात्री के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है, क्या वो तपस्या को गिरफ्तार करेगी या फिर अपनी बहन को वो बचाएगी। हालांकि ये ड्रीम सीक्वेंस है, बट जगधात्री तपस्या को अरेस्ट करने के लिए जाती है। अगर उसने वादा कर दिया है शिवाय से एक बार कि वो अरेस्ट करेगी तपस्या को, तो वो अपने वादे से मुकरेगी नहीं। ये सीन भले ही एक सपना है, लेकिन हम आपको बता दें कि जगधात्री तपस्या को अरेस्ट करने जरूर जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर जगधात्री तपस्या को अरेस्ट करने जाएगी तो क्या घर वालों को भी पता चल जाएगा कि जगधात्री कौन है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बैग को कैसे आप वेपन बना सकते हैं, ये अभी अभी हमने सीखा और इसी को हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आई होप वी आर गुड स्टूडेंट्स। विदुषी जो है बैग के साथ चल रही है। आई एम द पर्सन हु इज गोइंग टू ट्राई एंड ओके टेक हर बैग, और मैं छोड़ूंगी नहीं। दम लगाओ और छुड़वाओ। जी हाँ, दम लगा के, और बिलीव मी बड़ा मुश्किल। हाँ अपने, हाँ जी हाँ, और फिर आप ऐसे सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो बस कॉन्फिडेंस रखिए, और जैसे मैंने कहा कि घबराना नहीं, शर्माना नहीं, चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। और चलिए, इसी के साथ एक आरंभ हो गई है हमारी प्रैक्टिस करने की, एक सेल्फ डिफेंस सीखने की जिज्ञासा, और इसी के साथ आपको आरंभी की ओर लिए चलते हैं। भगवान आपके लिए जरूर किसी न किसी को बनाते हैं। तो क्या ध्रुव का बार बार आरंभी को बचाना कोई इशारा है कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, या हम ये कहें कि आरंभी और ध्रुव की पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। इसी के बाद शुरू होगी आरंभी और ध्रुव की कहानी, और पिक्चर से आउट हो जाएंगे आरंभी के पति विश्वास। अब देखिए, विश्वास का टॉर्चर तो आरंभी हमेशा से ही सहती आई है, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। विश्वास आरंभी को इस हॉस्पिटल से निकालना चाहता है, और इसीलिए देखिए कैसे वो उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जा रहा है। हॉस्पिटल है, नहीं। और जब किसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ ले ना, तो सिर्फ उसको दर्द नहीं होता जिसका हाथ पकड़ा जा रहा है। जो हाथ पकड़ रहा होता है उसकी भी काफी ताकत लगती है, और हिम्मत कई बार ताकत के आगे ना। अब ये सब कुछ देखा जब ध्रुव ने, तो उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और देखिए यहाँ उसने कैसे विश्वास को अच्छे से सबक सिखाया। बेचारी आरंभी हमेशा की तरह वो यहाँ भी फंस गई। अब एक तरफ उसका टॉक्सिक पति विश्वास है, और दूसरी तरफ उसे ध्रुव को भी तो संभालना है। अब दोनों लड़कों की टशनबाजी में आरंभी ये सोच रही है कि वो करे तो क्या करे। वैसे जो ध्रुव है ना, वो चुप बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, और उसने आज विश्वास को ये बात अच्छे से समझा दी है कि वो इस हॉस्पिटल का ओनर है और विश्वास यहाँ को ओनर। लेकिन ये बात भी आप अच्छे से जानते हैं ना कि विश्वास का ईगो सबसे बड़ा है। उसके सामने चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, वो किसी के बारे में नहीं सोचता। इस हॉस्पिटल का ओनर हो, जो मर्जी चाहे कर सकता हूँ, स्पेशली तब जब बात मेरे और मेरे वाइफ की बीच हो। चलो, इजी ब्रो, आधा इंटरव्यू दिया तुमने। यू मीन ओनर नहीं, को ओनर, राइट?
अब जैसे जैसे ध्रुव और आरंभी बार बार मिल रहे हैं, इनकी कहानी अब इसी तरह आगे बढ़ेगी। ये देखना ये भी होगा कि जब आरंभी और ध्रुव करीब आएंगे तो क्या विश्वास को जलन होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।